राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के लिए जान लेते हैं कि 2022 आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या आपके लिए लेकर आया। ठीक है, ये जो वर्ष है आपके लिए सबसे पहले तो ये नंबर ही टोटल मूलांक 6 और 6, यानी कि आपका भी नंबर 6 और साल का नंबर भी 6, तो आपके लिए तो डेफिनेटली फ़ायदे लाने वाला है। ठीक है, आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। आप जो भी काम में मेहनत करोगे तो प्रोग्रेस मिलती चली जाएगी। अब आप ये सोचो, क्या इन्होंने तो कह दिया था कि आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आज तो मैं घर ही बैठ रहा हूँ, घर बैठ के आराम से, अच्छा कुछ आया नहीं। यानी कि मेहनत साथ ही साथ करनी है। और उसके बाद आप लोग 3 की फैमिली से भी हो। ठीक है, तो नहीं मेहनत करोगे तो गलत भी हो सकता है, और उसके बाद आप प्रोग्रेस भी कर सकते हो। अब आपने प्रोग्रेस करनी है, थोड़ा सा अपने गुस्से को जो है आपने कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि यहाँ आपका गुस्सा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्रोध बढ़ेगा तो आपके कामों में अड़चने आएंगी। और उसके बाद अपने जो भी पार्टनर है, ठीक है, उसके साथ ऑनेस्ट रहें। उसके बाद आपने क्या करना है, खर्चों को अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खर्च बनाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अपनी लग्जरीज़ के ऊपर, अपने सुख सुविधा के ऊपर आप खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि ये ओवर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, लिमिट में अपने एक्सपेंसेस करना। ठीक है, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप 101% करोगे। आपका अगर कोई भी लेडीज़ के रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, मूलांक 6 वाले पुरुष भी हों अगर, तो भी वो बहुत अच्छा लेडीज़ को समझ पाते हैं, और उसके बाद जो है उनके रिलेटेड काम बहुत अच्छे करते हैं। यानी कि कोई कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, या कोई भी इस तरह का जो पार्लर के काम हो गए, जैसे इस तरह से कुछ बहुत सारे काम होते हैं जो कि लेडीज़ के कामों के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उसके अंदर वो बहुत अच्छा करते हैं। तो यानी कि इस साल के अंदर वहाँ पर मुझे आप लोग अच्छी प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं। आप कुछ सीख रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप बेटर करेंगे, क्योंकि मेन क्या चीज़ होती है यहाँ पर, जो मूलांक 6 होता है वो तो अपने अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ रखे होते हैं, और वो अपनी फैमिली को भी बड़ा सिक्योर सा हैंडल करते हैं। यानी कि एक मदर के जैसा जो है लव देते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मूलांक 6 वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, मैं उतना नहीं बता पाऊँगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को बताती रहूँगी, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। आप जो भी कार्य करें सोच समझ के करने। यहाँ पे अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हो, फैमिली की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, नया रिश्ता कोई बनाना चाह रहे हो, तो भी आपके लिए जो रास्ते हैं साफ होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अपने जीवन साथी के साथ हैं तो उनके साथ भी मिलकर आप अच्छा कोई काम शुरू कर सकते हो। और अगर प्लान कर रहे हो कि बिग गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बिग हाउस, ये सब मैं प्लान करूं, तो अगर आप एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को मिल जाएगा जो काम ही नहीं करेगा। जो लोग एक्चुअली प्लान कर रहे हैं और चाह रहे हैं इस टाइम पे, उनके पास उतना कैपिटल भी है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके, तो डेफिनेटली वो लोग नई चीज़ों की तरफ जो है अग्रसर होंगे। यानी कि आपके पास इतना है तो इतना, 1 रूम है तो 2 रूम, 2 रूम है तो 3 रूम। यानी कि मूलांक 6 वालों की सबसे बड़ी एक ही चीज़ होती है कि राम जाने वो कुछ करें ना करें, तो उनके पास कुदरत जो है धन भेज ही देती है। यानी कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वो धन कुबेर बन के बैठे ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ सोचो कि ऐसा होता है कि जैसे उनके पास ही खूब धन हो। ठीक, अब चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। आपको मेरे पास तो नहीं है, तो जो आपका मूलांक है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना आपका सर्कल होगा उसके हिसाब से आपके पास काफ़ी होगा। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, वो उसको तो नहीं ये कह सकते ना कि आपके पास ये सब चीज़ें होंगी जो मूलांक 6 के लिए मैंने बताई हैं, तो उसके पास अपने स्टडी सर्कल में अपनी स्टडी से ज़्यादा वो और चीज़ें जी भी एक्सप्लोर करता होगा, और चीज़ें भी सीखने की कोशिश करता होगा। यानी कि हर चीज़ की जो है इनके पास ज़्यादा ज़्यादा तादाद रहती है, कहने का अर्थ ही है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया कि मूलांक 6 वालों के लिए किस तरह से रहने वाला है, और आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं कंट्रोल करनी है। सबसे पहले गुस्से को बता दिया मैंने, वो कंट्रोल करना है, और एंड बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर। ठीक है, उसके बाद जनवरी के महीने की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रह रहा है कि आपको बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, धन प्राप्त, दिल और दिमाग बहुत संतुष्ट, बड़ा खुश। लेकिन फरवरी के अंदर आके आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो यहाँ पर आपको चुप रहना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को आपने देखा नहीं है, समझा नहीं है और अननेसेसरीली वहाँ पे अपने पाँव घुसा दिए हैं और यहाँ पर आकर आपको जो है ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया। ठीक, तो उसके बाद आप अब गलती करने के बाद चुप्पी सी धारण कर लोगे। ठीक है, अब ये नहीं करना, यहाँ पर आपने आंखें बंद करके आपने हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना है। ठीक है, और उसके बाद जब अपनी आंखें खोलो तो हनुमान जी के दर्शन करने हैं। ठीक है, जब आप इतना करोगे और शंकर भगवान की आराधना करोगे तो ये फरवरी मंथ भी आपके लिए बेटर निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मार्च की। मार्च में किसी ना किसी लेडी के द्वारा हेल्प आपको मिलेगी, लेकिन आप तो अंदर से कुछ जैसे हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे कि मेरे में कुछ ऊर्जा नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करना चाहता, तो आप अपने अंदर से हिम्मत तक भी जुटा नहीं पाओगे कि मैं उठ के कोई कार्य जो है वो कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, फिर दोबारा से हनुमान जी की आराधना करनी है ताकि आप जो है आगे बढ़ने की हिम्मत जो है उनसे ले सको। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अप्रैल माह की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ आपके लिए हैप्पीनेस है। पैसा हिसाब से खर्च करना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कोई घर में सेलिब्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, उसमें खर्चा बहुत होता है, लेकिन आप खर्चे को थोड़ा जहाँ जहाँ कंट्रोल हो सके करने की कोशिश करना ताकि आपको जो है आगे की होने वाली दिक्कतें, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है डोमिनेशन आप करते हुए दिखाई देते हो दूसरों पे और अपना काम निकालते हुए दिखाई देते हो, या आप पे कोई करता है। लेकिन मेन जो चीज़ है, मुद्दे की बात जो है, इस डोमिनेशन के बाद भी, इस रूड बिहेवियर के बाद भी जीत आपकी है। ठीक है ना, यानी कि आप ही जीतते हुए दिखाई देते हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रख के आगे बढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जून की। ठीक है, जून में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है काम टलेगा, यानी कि कोई आपने काम सोचा, शुरू किया, हाँ जी ठीक है जी मुझे इसमें वह आगे और बढ़ाऊं, तो यहाँ काम को रोक मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, या तो आपकी हेल्थ इशू होगी, आपका अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, या आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होगी, कुछ काम करने का मन नहीं होगा, तो आप मोस्टली लेटने में ही खुश हो गए कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, और आपके कार्य जो हैं वो टलते चले जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, राहु से संबंधित जो है उपाय कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है, अब मैंने आपको राहु के संबंधित तो बता दिया, लेकिन शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा मैंने करना क्या, मैं इसीलिए वापस जून पे ही आ गई हूँ वहाँ से। ठीक है, तो आप फिर दोबारा पूछोगे कि क्या उपाय करने हैं। अब आपने करना क्या, इतनी सी जौ ले लेना, उसके ऊपर आपने दूध लगा देना एंटी क्लॉकवाइज उसार के, और उसे आप जल प्रवाह कर देना। ठीक है, इतना आप कर देना। अगर वो ना हो पाए आपसे तो जाना स्पेशल नारियल अपने सिर से उसार कर और उसको जाके जल प्रवाह कराना। ठीक है, ये उपाय कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लग रहा है फिर आपको बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी की सपोर्ट के बिना नहीं चल पाओगे। आपको काम तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बोझ है मुझ पे और मुझसे ये काम हो नहीं पाएगा, दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मन से स्टार्ट तो करोगे, मैं करता हूँ, मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा है, अब ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं सारे कामों को अपने आप अंजाम दूंगा। कर लेना एक काम कि सूर्य आराधना कर लेना, सूर्य देव की आराधना कर लेना। लेकिन आपको इतनी ऊर्जा से फिर आगे चलने के बाद क्या होगा, कहीं फिर चोट चपेट या कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको बन जाएगा और आपका फिर मोराल जो है डाउन हो जाएगा। तो यहाँ सितंबर के अंदर भी मैं बात करती हूँ कि आपके लिए कुछ चेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो बड़े हार्डशिप्स के बाद आएंगे। अब ये चेंजेस आपको अकेला कर जाएंगे, आपके लिए लोग आपको छोड़ के हटने लगेंगे, यानी कि अक्टूबर में भी। ठीक है, आप पैचअप करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे कुछ लोग जो हैं वो दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपने करना क्या है, सबसे पहले खुद के बिहेवियर में ही बदलाव ले आना, खुद के अंदर ही कंट्रोल कर लेना, ताकि आपको जो है दिक्कत ना सामने आए। अब अक्टूबर के अंदर आपने करना क्या है, फिर आप क्या करोगे, अपनी बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी बुद्धि को चलाकर वापस चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करोगे। यानी कि पहले बिगाड़ डाल लोगे और उसके बाद फिर दोबारा चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद नवंबर के अंदर मुझे आपका पैचअप होता हुआ दिखाई देता वापस, और उसके बाद ऐसा लगता फिर जीवन जो है साधारण चलेगा। लेकिन आपको फिर भी जाके तसल्ली नहीं है, दिसंबर के अंदर फिर
आपका कुछ ना कुछ फ़ोन कॉल्स या कुछ ना कुछ उस पर कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी जिसके कारण आपका दिमाग फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके दिमाग की हालत स्थिति यहाँ पर मुझे बहुत बुरी नज़र आती है। तो कृपा करके मेडिटेशन करनी शुरू करें और ओवर जो है बातें करना कम करें। यानी कि अगर आप किसी के साथ घंटों घंटे बतिया रहे हो, बातें कर रहे हो, तो उसको ज़रा डाउन कर दो, ठीक है। कम बात करो ताकि आप एनर्जी को सेव कर सको। अब लगातार मैं एक चीज़ को ऑन ही रखूँगी तो वो उसके बाद तो वो एनर्जी ख़त्म ही हो जाती है। अब मैं अपनी ही बात करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बोलना पड़ जाता है कि मुझे शाम तक ऐसे लगता है कि बस अब मैं अपना सर पकड़ के लेट जाऊँ। तो आप जब ओवर बोलते चले जाओगे या ओवर ही बातें करते जाओगे तो वो दैट इज़ एनर्जी ड्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि अब ये या तो आपका काम ऐसा है, तो कोशिश करो कुछ चीज़ें आप व्हाट्सएप पे करो, ठीक है। कुछ व्हाट्सएप पे करो, कुछ लिमिटेड बातें करने की कोशिश करो, कुछ वर्ड्स कम चुनो बोलने के लिए या ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में तो आप डिस्कशन करके ही काम बना पाओगे, लेकिन यहाँ मैं आपको दिसंबर में बातें कम करने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो आपके दिमाग का हाल बुरा हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को आप शांत रखने की कोशिश करना, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। आपने करना क्या, आपने मंदिर जाना है और मत्था टेकना है वहाँ पे जाके। अगर आप इतना करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने आपको दिसंबर तक की सारी बातें बता दी हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब बता दिया मैंने आपको। अब आपने करना क्या है, ये तो साल भर का मैंने आपको बताया, एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है मुझे अपना ईयर प्लान करना है, ठीक है। और इसके बाद वीकली प्रेडिक्शंस तो आपके पास आती हैं, तो उसको भी आप जो है देखते रहना साथ साथ, और उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से जो है आपको अपने कामों को करना है, ठीक है। बस करना क्या है, उनको समझ लो चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।